रोज की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब परिवार ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग से पहले मैं आज दीपावली के शुभ अवसर पर सबके हार्दिक खुशी और शुभकामनाओं की बधाई के साथ अपने हृदय से सबको नमन करता हूँ। दीपावली का पर्व दोस्तों हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब ऐसा हमारे शास्त्रों में निहित है कि जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए, तब अयोध्या के वातावरण को ऐसा निर्मल, अकल्पनीय, अद्भुत और अस्मरणीय बनाया गया जो आज भी मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने त्याग के भावनाओं से और मर्यादित जीवन को कैसे हम चरितार्थ करते हैं, सत्य की विजय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो रचना की वह हमारे जब तक हमारा सृष्टि रहेगी तब तक उसके भाव जो है हमारे हर एक मानव चिंतन में विराजमान रहेंगे और हम उसी के अनुसार अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाने में समर्थवान होंगे। मनसा वाचा कर्मणा से हम भगवान रामचंद्र के प्रति कितना सामर्थ्यवान रहते हैं, भगवान के कार्यों से हम कितनी प्रेरणा लेते हैं, भगवान के त्याग, माता पिता, भाई, गुरु और प्रजा की रक्षा के लिए हमें कैसे अपने जीवन को उदार और दयालु बनाना चाहिए। और एक सबसे नीच यानी सबसे निम्न स्तर पर बैठा हुआ प्राणी भी भगवान की आसक्ति को प्राप्त करके काग भुसंडी जैसे कौवे को सबसे नीच पक्षी माना गया है, लेकिन काग भुसंडी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव भी जिस सरोवर के किनारे चारों पर्वतों से घिरा हुआ जो सरोवर था, उस सरोवर में सुंदर कमलों से सुशोभित वह सरोवर जहाँ पर काग भुसंडी जी भगवान रामचंद्र की कृपा को प्राप्त करके मानव जीवन में अवतरित होकर के ज्ञान से प्रत्येक मानव मात्र को, देवताओं को, सुर सभी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, चर और अचर जो है। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। सुंदरकांड में भी दोस्तों भगवान रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करते हैं उसी का प्रसंग जो है तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भावों से वर्णन किया है। तो जब भगवान रामचंद्र ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानरराज सुग्रीव सहित सारे वानरों, रीछों, भालुओं की सेना को बुलाकर
अज्ञान रूपी अंधकार से अभिभूत रावण के अहंकार को समाप्त करने का प्रयास किया। उसी के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी जब रावण को उसके अज्ञान को समाप्त करने के लिए अपने दूत हनुमान द्वारा, सेवक हनुमान द्वारा एक चुनौती के रूप में हनुमान जी ने पूरी लंका को दहन किया, लेकिन रावण के अंतःकरण में, उसके हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब भगवान रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करके पूरी सेना के साथ अवतीत होते हैं, तो मंदोदरी जो रावण की धर्मपत्नी है, वह जो है रावण को अनेक बार समझाती है, बुझाती है। विनय करने के परिणामस्वरूप भगवान के कल्याण की बातें करती हैं और भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है। तब वह अपने रावण से कहती है कि पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन परय अनुशासन, जो कृपालु पूछहूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। यानी मेरे अनुरूप अगर बात को यानी सुनना है तो सुख का जीवन यापन करने के लिए रावण तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो है आपके आपको सही ज्ञान कराती हूँ, जो आपन चाहे कल्याण। अगर आप जो है, जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर बनाना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, सुबुद्धि और शुभ चेतना से वह सुजसु सुमति, अगर सुबुद्धि हो, सुंदर मति हो, शुभ गति को और सुख, नाना प्रकार के सुखों की आसक्ति करना चाहता हो, सो पर नारी लीलार गोसाई। तो वह जो है यह नीति कहती है कि पराई नारी, पराई स्त्री के को कभी भी अपने यानी वह पराई नारी पर अगर अधिकार जमाना चाहता है तो वह जो है हमारी नीति के विरुद्ध है और वह सुख का जीवन यापन नहीं कर सकता है। 14 भुवन एक पति हुई, यानी 14 भुवनों में 14 लोगों का एक ही स्वामी है, जो जब भी जीवों के यानी भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, जिनके आर पार जो है, जिनके नज़दीक जो है किसी प्रकार के भूत है, पिशाच है, अनेक प्रकार के, वह जो है उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहता है। गुण सागर नागर नर जो, और जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो और जो चाहे योद्धा, कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी चतुर हो, वह भी उनके स्वरूप का सृजन, उनके भाव को नहीं जान सकता। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है,
ये जो है सब स्वर्ग होता है और नरक होता है। नरक में राक्षसों का वास होता है और काम क्रोध मद और लोभ जब हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है तो सब नरक के पंथ, ये सब नरक में जाने के मार्ग हैं। इनको जिसने अपने जीवन में चरितार्थ किया तो वह नरक के समान है। सब परे ही रघुपति। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान के स्वरूप में विराजमान हो जाओ, भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो। भजही संतों का ही मानना है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उनका यही ध्यान रहता है, यही चिंतन रहता है और वह श्री रामचंद्र जी के कोई भजते हैं। और जो सत्पुरुष होते हैं वह ऐसा ही कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला। यानी हे तात, राम जो है वह मनुष्य नहीं है, वह जो है इस पृथ्वी लोक के राजा के समान हैं। भुवनेश्वर काल्हू कर काला, और वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं, अर्थात कालों के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। इसलिए संपूर्ण ऐश्वर्य, यश और धर्म का वैभव जो है व्यापक, अजित, अनादि, अनंता, वह जो है संपूर्ण अनादि स्वरूप में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजय हैं और अनादि है और अनंत ब्रह्म के समान है। गो द्विज धेनु, गाय है, ब्राह्मण है। गौ, द्विज, ब्राह्मण, देवता, देव, ये सब जिनके हितकारी हैं, जिनके रक्षक हैं, जिनके हमेशा कल्याण की बात करते हैं। कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जनरंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तब विभीषण कहते हैं, तो माल्यवंत अचिर सचिर से आना। माल्यवंत जो अपने एक से एक जो बुद्धिजीवी हैं, वह भगवान रामचंद्र के स्वरूप को जानते हैं। तासु वचन सुने अति सुख पाना। उनके वचनों को सुन करके, उनके भावों को सुन करके अपार सुख की अनुभूति उनको होती है। तात अनुज तब नीति विभूषण। इसलिए हे तात, आपके कार्य को जो है को भगवान के स्वरूप को अपने अंतःकरण में विकसित करते हुए अपने करने वाले, यानी अर्थात मैं जो है भगवान के स्वरूप का जो वर्णन कर रहा हूँ, विभीषण ने इस प्रकार से वचन करके
और भगवान रामचंद्र के स्वरूप का जो चिंतन मनन किया। रिपु अन करस कहत मत दोहा, दूरी न करहूँ यहाँ तब को, माल्यवंत ग्रह गयऊँ बहुरी, कयूँ विभीषण पुनि कर जोरी। तब विभीषण ने जो है, राजा ने जो है कहा, रावण ने कहा कि हे, ये दोनों मूर्ख शत्रु को जो है, शत्रु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ वहाँ कोई है, इसे दूर करें। और तब माल्यवंत तो घर लौट गया और माल्यवंत ने भी अनेक भावों से समझाने का प्रयास किया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, सुमति कुमति सबके उड़ रहे। इस सांसारिक जीवन में कुमति और सुमति जो है सबके हृदय में विराजमान रहती है। यानी कुमति सुमति सबके उड़ रही। हे नाथ, यानी पुराणों में ऐसा कहा गया है कि वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और दुर्बुद्धि अपनी बुद्धि, यानी जो कम बुद्धि और अधिक बुद्धि होती है, यह सबके हृदय में विराजमान रहती है। सबके हृदय में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, लेकिन जहाँ सुबुद्धि होती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति का सृजन होता है, जहाँ कुमति होती है वहाँ यानी परिणाम में जो है विपत्ति और दुख के भावों का संचार होता है। अर्थात कुमति से दुख व्याप्त होता है, सुमति से सुख की प्राप्ति होती है। तो वो कुमति बसी विपरीता। तब जब विभीषण ने अनेकों बातों से रावण को समझाने का प्रयास किया तो कहा कि आपके हृदय में यानी उल्टी बुद्धि आ गई है और हित अनहित माँ नहु रिपु प्रीता। और इसी के कारण इसी में जो है आप जो है हित और अहित, शत्रु और मित्र की सही पहचान करने में समर्थवान नहीं है। काल राति निशिचर कुल केरी। और जो कुल के अगर पूरे कुल का अगर राक्षस कुल के कुल में अगर काल रात्रि अगर विराजमान हो गई है तो उन सीता पर आपकी बड़ी यानी उन पर आपकी बड़ी प्रीति है, तो तात चरण गही मांगहूँ। इसीलिए विभीषण जी ने रावण को अनेकों बातों से समझाया और तात चरण गही मांगहूँ तथा हितात में चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ, राखूँ मोर दुलार। अगर तुम्हारा भाई का जैसा प्रेम मेरे ऊपर है तो सीता देहूँ राम कहूँ। तुरंत ही सीता जी को रामचंद्र को सौंप दीजिए।
अहित न हो तुम्हारा, अभी भी तुम्हारा किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। भगवान राम समर्थवान है, जिसमें आपका जो है अहित न हो। आप इसी प्रकार अपना शासन करते रहें और लंका को हमेशा लंका के राजा के रूप में विराजमान हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी। विभीषण को पंडितों के अनुसार जिस प्रकार उन्होंने पुराणों और अनेक प्रकार के न्याय संगत और विधि वेदों के अनुसार बातों का बखान किया, कहीं विभीषण नीति का बखान किया अपनी वाणी से, और नीति के अनुसार रावण को समझाने का प्रयास किया। सुनत दशानन उठा रिसाई। तो जब मनुष्य का जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पर ले हर लेते हैं, विभीषण के द्वारा इस प्रकार मर्यादित और नीति के अनुसार बात करने पर रावण को क्रोध आ गया और रावण जो है अहंकार और क्रोधित होकर वज्र के समान जो है उद्घोष करने लगा, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। यानी अब तुम मानने वाले नहीं हो, शत्रु की बड़ाई कर रहे हो, और जिस शत्रु से मैं बैर कर रहा हूँ उसी तुम बड़ाई कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो। अब तेरी विभीषण से कहता है कि तेरी मृत्यु अब निकट आई है। जियसी सदा सठ मोर जियान, और कहता है कि मेरे राज्य में तुम जो है यहाँ, अरे मूर्ख तू जो है जीता यहाँ है और प्रशंसा तू उनकी कर रहा है। रिपु कर पत्स मूढ़ सोई धावा भावा, तुम्हारे अंतःकरण में, यानी तुम अर्थात मेरे ही राज्य में जो है तुमको सुख की प्राप्ति, तुमको सब कुछ मिल रहा है, और तुम मूढ़ बन करके मुझे जो है शत्रु को अच्छा मेरे सामने शत्रु की बड़ाई कर रहा है। तो अरे तुम जो है कहा सी न खल असुको जग जान माही, भुजबल जाए जिता में नाही, यानी मेरे भुजाओं का 10 शीश और 20 भुजाओं से व्याप्त रावण जो है अपने बल का अहंकार करते हुए कहता है कि अरे दुष्ट, बता न, यानी तुम जो है जगत में ऐसा कौन होगा जिसकी 10 शीश और 20 भुजाएं हैं। मैंने अपने भुजाओं के बल से सब कुछ जीत लिया है, इतनी क्षमता मेरे अंदर है। तो रावण को अहंकार हो जाता है। विभीषण की बातों का वह की अवहेलना करते हैं। मम पुर बसी तपस्विन कर प्रीति, मेरे राज्य में रहते हुए तुम तपस्वियों की से प्रीति करते हो, उनका गुणगान करते हो। सठ मिलु जाए नहीं कहूँ नीति, जो नीति का वर्णन तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम जो है उन्हीं के साथ जाकर के रहो। अस कहीं कीन उच्चरण प्रहारा। इस प्रकार रावण ने विभीषण के द्वारा कहने पर, जब उसने कहा कि तव उर कुमति बशी विपरीता, तुम्हारे हृदय में जो है कुमति बस गई है, और हित अनहित मानहूँ रिपुप्रीता, और तुम्हारे अंतःकरण में हित और अनहित को
सोचने की शक्ति नहीं रह गई है। काल गति निशिकर कुल करी, राक्षस रूप में जन्म होने के परिणाम स्वरूप तुमको तुम्हारी काल की जैसी गति हो गई है। तेई सीता पर प्रीति घनेरी, और हे मूर्ख जो है उसे इस संसार पर आपकी बड़ी प्रीति है, यानी सीता जी पर जो प्रीति तुमने बढ़ाई है यह किस कारण से है। तो हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि विनती करता हूँ कि आप जो है मेरा दुलार रखिए और मुझको बालक के समान समझकर मेरे आग्रह पर ध्यान रखते हुए हठपूर्वक जो है स्वीकार कीजिए और सीता जी को वापस करके भगवान रामचंद्र की भक्ति में लीन। तो मम पूर्व बसी, तब रावण क्रोध में व्याप्त होते कहता है कि मम पूर्व बसी तब सन पर प्रीति, मेरे राज्य में रहते हुए तुम तपस्वियों से प्रीति करे हो। सठ मिलु जाए इति नहीं करो प्रीति, जिनसे तुम प्रेम कर रहे हो उन्हीं के साथ तुम रहो। अस कई कीन हो चरण प्रहारा, तो रावण जब अहंकार और भौतिक सुखों की आसक्ति से व्याप्त था तो उसने जो है विभीषण के द्वारा सन्मार्ग की प्रेरणा देने पर रावण ने उनको अपने लात मार दी और अनुज गहे पन बारही बारह। तब जो है उनके विभीषण उनके भाई जो है तब जो है मैं जो है जगत में जो है रहकर प्रेम जो है तुम उनसे करते हो तो तपस्वियों से प्रेम करते हो, तुम मूर्ख हो। और उन्होंने जाकर उन्हीं के साथ तुम मिलकर रहो। और तब रावण ने जो है ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी बार बार जो है उनके पास ही उनके पैर ही पकड़े। तो उमा संत कई यही बड़ाई। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, संत की यही बड़ाई होती है, यही महिमा होती है, मंद करत जो करें भलाई। अगर वे बुराई करते हैं, अगर जो बुराई करते हैं, बुराई करने वाले की जो है वह भलाई ही करते हैं, उनके अंतःकरण में बुराई व्याप्त ही नहीं है। बुराई को भी भलाई में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, ये संतों का चरित्र होता है। और विभीषण ने कहा कि जो है आप जो है मैंने यह निश्चय किया है कि आपको मैंने हमेशा अपने पिता के समान माना है और मुझे यानी जो आपने मारा सो जो यह अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका मरना श्री रामचंद्र जी के हाथ से अब निश्चित है। अर्थात अब तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं, यानी आपने मुझे भी दुत्कार दिया है अच्छाई कहने पर तुमको। तो विभीषण
का चित्र जो है, चैत्र जो है, वह संतों के स्वभाव के समान था। सचिव संग ले रथ पथ गया हूँ। तब विभीषण जो है अपने यानी इतना कहकर, जब विभीषण को बहुत ही रावण ने उसको अपमानित किया, अपमानित करने पर इतना उन्होंने अवश्य कहा कि अब तुम्हारा जो है वध होना निश्चित है। मुझे जो तुमने मारा और मेरा तिरस्कार किया, अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ जो है आपका यानी जो भला ही आपका जो है भला श्री राम जी ही, आपका भला जो है भगवान राम जी के भजने में ही है, इन बुराइयों को करने में नहीं है। अंततोगत्वा विभीषण ने ऐसी बात कह करके, तब इतना कहकर विभीषण जो है अपने मंत्रियों के साथ यानी साथ देकर सबहि सुनाए कहत अस भयो। मार्ग में जाते हुए सबको इस प्रकार का सुन करके सब सेना से उन्होंने कहा, राम सत्य संकल्प हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सत्य और संकल्प के मार्ग हैं और सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सभा काल बस तो। और हे राजन यानी तुम्हारी सभा में जो है तुम्हारी सभा जो है वह काल के चक्र में फंस गई है, अर्थात तुम्हारा काल निश्चित है। मैं रघुवीर शरण अब यानी राम सत्य संकल्प प्रभु। तब विभीषण ने अपने मन में, अपने हृदय में भगवान राम जी का स्मरण किया और उनके सर्वसमर्थवान प्रभु का स्मरण करके सत्य संकल्प को विराजते हुए रावण से कहा कि तुम्हारी सभा काल के वश में हो गई है, अतः मैं अब भगवान श्री राम जी की शरण में जाता हूँ। मुझे दोष न देना, भविष्य में अगर कोई भी बात हो, भाई होने के नाते मेरे को किसी प्रकार का दोष नहीं देना, क्योंकि दोषी तुम ही हो। मैं रघुवीर शरण अब मैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ। जाओ देव जने। और इस बात के लिए अगर कोई भविष्य में कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, उसके लिए मैं किसी प्रकार का दोषी नहीं होऊंगा, उसका दोष तुम हो। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं, भगवान जिसको दुख देते हैं उसकी मति को पहले हल देते हैं, उसके हृदय परिवर्तन कर देते हैं। तो रावण के अज्ञान रूपी अहंकार में ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करने के लिए विभिन्न से अनेक प्रकार के प्रयास किए, उनसे अनुरोध किया, विनय किया, भगवान राम जी के स्वरूप का वर्णन किया, माता सीता को भगवान जी को यानी भगवान को लौटाने का और भगवान की भक्ति में विराजमान होने के लिए कहा। और तुम्हारे द्वारा जितने भी दोष, जो भी अपराध या दोष किए गए हैं, उनको सब भगवान उनको भूल जाएंगे। इतना करने पर भी रावण का ज्ञान नहीं खुला। वह बैर भाव से भगवान राम जी से हमेशा बैर भाव रखना था। भगवान के सुंदर चरित्र को भी वह विभीषण जो है, जब भगवान के
अद्भुत चरित्रों का वर्णन करते हैं, भगवान के स्वरूप का जब मनन चिंतन विभीषण करते हैं तो रावण की बुद्धि में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो तभी कहा है राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर। यानी मैं आज भगवान राम जी की संकल्प लेकर के कहता हूँ, जो सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं, प्रभु हैं, और वे हे रावण तुम्हारी सभा जो है वह काल के वश में हो गई है और मैं अब श्री रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे अब किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार विभीषण ने रावण के चेतना को जगाने का प्रयास किया, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार में, अज्ञान रूपी पर्दे से ढका हुआ ढकी हुई रावण की बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इस प्रकार विभीषण ने अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से, अपने विवेक से रावण को मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया। तब शिव जी कहते हैं कि हे उमा, यानी इस संसारी जीवन में जो है संतों का यही स्वभाव होता है कि वह जो है कोई कितना भी अगर बुराई करता है फिर भी वह बुराई को अपने अंतःकरण में नहीं रखते हैं और बुराई करने वाले को वह उसकी भी भलाई करते हैं। विभीषण ने जो कहा वह जो है आपको यानी विभीषण ने रावण से कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं और मुझे मारा, अगर आपने मुझे मारा तो भी वह अच्छा ही है। यानी परंतु हे नाथ, अपना भला, यानी आपका भला अब जो है भगवान रामचंद्र जी के भजन से ही संभव है। लेकिन जब रावण किसी बात में भी नहीं माना तब उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी के भजने से ही तुम्हारा अब मेरा भी कल्याण हो सकता है। सचिव संग ले नव यह गया हूँ, तब इतना कहकर विभीषण जो है अपने मंत्रियों के साथ जो है यानी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से, यानी आकाश मार्ग से जो है गया और सबको जो है सुनकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी जो सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और वे सबका हित चाहने वाले हैं, तुम्हारी सभा काल में अब जो है काल के वश में हो गई है, तुम किसी की मानने वाले नहीं हो। और इस प्रकार अतः मैं अब जो है भगवान श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ और मुझे भविष्य में इस बात के लिए किसी प्रकार का दोष नहीं। यानी विभीषण ने पूरे कर्तव्य निष्ठता का पालन किया, धर्म नीति के अनुसार जो कार्य होता है मर्यादित जीवन का पालन किया, लेकिन रावण ने उसका तिरस्कार करके उनको डांट मारी, जिसके परिणाम स्वरूप विभीषण को
विभीषण मजबूर होकर के भगवान रामचंद्र की शरण में चले गए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान ताको प्रभु कछु अगम नहीं जा प्रभु अनुकूल तो प्रताप बलवानी जा सके फल। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं, इसलिए रावण का हृदय परिवर्तन हो गया। वह अहंकार, अज्ञान रूपी अहंकार से तृप्त हो जाने के कारण उसने विभीषण को भी अपने से अलग कर दिया और विभीषण मजबूरी पर भगवान राम जी के शरण में चले गए, क्योंकि वो भगवान राम जी के भक्त थे। तो परमात्मा राक्षसों के कुल में पैदा होने पर भी विभीषण को उन्होंने उनको भी उन्होंने हृदय से लगाया। और यही रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान राम के चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आगे के वर्णन में दोस्तों रावण आगे क्या करता है और विभीषण भगवान राम जी के बाद कैसे जाते हैं वह प्रसंग आएगा। तब तक के सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।